नवरात्रि के 7वें दिन मां कालरात्रि की पूजा की जाती है। माता का स्वरूप बहुत ही भयानक है, पर माता अत्यंत दयालु और कृपालु हैं। यह देवी सर्वत्र विजय दिलाने वाली, मन एवं मस्तिष्क के समस्त विकारों को दूर करने वाली हैं। यह मां दुर्गा की 7वीं शक्ति तथा कालरात्रि के नाम से जानी जाती हैं, अर्थात जिनके शरीर का रंग घने अंधकार की तरह एकदम काला है। नाम से ही जाहिर है कि इनका स्वरूप भयानक है। सिर के बाल बिखरे हुए हैं और गले में विद्युत की तरह चमकने वाली माला है। अंधकारमय स्थितियों का विनाश करने वाली शक्ति है कालरात्रि मां। काल से भी रक्षा करने वाली यह शक्ति है। इस देवी के 3 नेत्र हैं। ये तीनों ही नेत्र ब्रह्मांड के समान गोल हैं। इनकी सांसों में अग्नि निकलती रहती है। ये गर्दभ यानी कि गधे की सवारी करती हैं। ऊपर उठे हुए दाहिने हाथ की वर मुद्रा भक्तों को वर देती है। दाहिनी ही तरफ का नीचे वाला हाथ अभय मुद्रा है, यानी कि भक्तों हमेशा निडर और निर्भर रहो। बाईं तरफ के ऊपर वाले हाथ में लोहे का कांटा तथा नीचे वाले हाथ में खड्ग है। इनका स्वरूप भले ही भयंकर हो, लेकिन ये सदैव शुभ फल देने वाली मां है, इसलिए ये शुभकारी कहलाई। अर्थात इनसे भक्तों को किसी भी प्रकार से भयभीत या आतंकी होने की कतई भी आवश्यकता नहीं है। उनके साक्षात्कार से ही भक्त पुण्य के भागीदारी हो जाते हैं। कालरात्रि की उपासना करने से ब्रह्मांड की सारी सिद्धियों के दरवाजे खुल जाते हैं और तमाम असुरी शक्तियां इनके नाम के उच्चारण से ही भयभीत होकर दूर भाग जाती हैं। इसलिए दानव, दैत्य, राक्षस और भूत प्रेत इनके स्मरण से ही जाग जाते हैं और भाग जाते हैं। ये ग्रंथ बाधाओं को भी दूर करती हैं और अग्नि, जल, जंतु, शत्रु और रात्रि भय दूर हो जाती है। इनकी कृपा से भक्त हर तरह के भय से मुक्त हो जाते हैं। शास्त्रों में मां कालरात्रि को शुभकारी, महायोगेश्वरी और महायोगिनी भी कहा जाता है। माता कालरात्रि की विधिवत पूजा करने से और अर्चना करने से माता रानी का आशीर्वाद सदैव भक्तों पर बना रहता है। माता कालरात्रि की विधिवत रूप से पूजा अर्चना और व्रत करने वाले भक्तों को मां सभी बुरी शक्तियों और काल से बचाती हैं। आइए अब सुनाते हैं आपको मां कालरात्रि की एक बहुत ही पौराणिक और रोचक कथा। नमुची नाम के राक्षस को इंद्रदेव ने मारने के लिए भेजा और जब नमुची नामक राक्षस मर जाता है, तब उसका बदला लेने के लिए शुंभ और निशुंभ नाम के 2 दुष्ट राक्षस ने रक्तबीज नाम के एक अन्य राक्षस के साथ देवताओं पर हमला कर दिया। देवताओं के वार से उनके शरीर से रक्त की जितनी बूंदें गिरी, उनके पराक्रम से अनेक दैत्य उत्पन्न हुए, जिसके बाद बहुत ही तेजी से सभी राक्षसों ने मिलकर पूरे देवलोक पर कब्जा कर लिया। देवताओं पर हमला कर विजय प्राप्त करने में रक्तबीज के साथ महिषासुर के मित्र चंड और मुंड ने उनकी मदद की थी, जिसका वध मां दुर्गा के द्वारा हुआ था। चंड मुंड के वध के बाद सभी राक्षस गुस्से से भर गए। उन्होंने मिलकर देवताओं पर हमला कर दिया और उनको पराजित कर तीनों लोकों पर अपना राज्य स्थापित कर लिया और चारों ओर तबाही मचा दी। राक्षसों के आतंक से डरकर सभी देवता हिमालय पहुँचे और देवी पार्वती से प्रार्थना की। माँ पार्वती ने देवताओं की समस्या को समझा और उनकी सहायता करने के लिए चंडिका रूप धारण किया। देवी चंडिका शुंभ और निशुंभ द्वारा भेजे गए अधिकांश राक्षसों को मारने में सक्षम थी, लेकिन चंड व मुंड और रक्तबीज जैसे राक्षस बहुत शक्तिशाली थे और वह उन्हें मारने में असमर्थ थी। तब देवी चंडिका ने अपने शीश से देवी कालरात्रि को उत्पन्न की। मां कालरात्रि ने चंड व मुंड से युद्ध किया और अंत में उनका वध करने में सफल रही। मां के इस स्वरूप को चंडुमा भी कहा जाता है। मां कालरात्रि ने सभी राक्षसों का वध कर दिया, लेकिन
वह अब भी रक्त बीज का वध नहीं कर पाई थी। रक्त बीज को ब्रह्मा भगवान ने एक विशेष आशीर्वाद दिया था कि यदि उसके रक्त की एक बूंद भी जमीन पर गिरती है तो वह उसके बूंद से उसका एक और हम शक्ल पैदा हो जाएगा। इसलिए जैसे ही माँ कालरात्रि रक्त बीज पर हमला करती, रक्त बीज का एक और रूप उत्पन्न हो जाता। माँ कालरात्रि ने सभी रक्त बीज पर आक्रमण किया, लेकिन सेना केवल बढ़ती चली गई। जैसे ही रक्त बीज के शरीर से खून की एक बूंद जमीन पर पड़ती, उसके समान कद का एक और महान राक्षस प्रकट हो जाता। यह देख माँ कालरात्रि अत्यंत क्रोधित हो उठी और रक्त बीज के हर हमशक्ल दानव का खून पीने लगी। माँ कालरात्रि ने रक्त बीज के खून को जमीन पर गिरने से रोक दिया और अंततः सभी दानवों का अंत हो गया। बाद में उन्होंने शुंभ और निशुंभ को भी मार डाला और तीनों लोकों में शांति की स्थापना की। तब तेओ ने हाथ जोड़कर माँ कालरात्रि को धन्यवाद अर्पित किया। माँ कालरात्रि दुष्टों, राक्षसों, दानवों, भूतों और प्रेतों का नाश करती हैं और उनके स्मरण मात्र से ही ये सभी भयभीत होकर भाग जाते हैं। उनकी उपासना से सभी प्रकार के भय दूर होते हैं, जैसे अग्नि भय, जल भय, जंतु भय और शत्रु भय। यह ग्रह बाधाओं को भी दूर करने वाली देवी कहलाती हैं। माँ कालरात्रि की पूजा करने से ब्रह्मांड की सभी प्रसिद्धियां प्राप्त होती हैं और भक्तों को भी सभी कष्टों से मुक्ति मिलती है। आइए भक्तों, अब माँ कालरात्रि की आरती भी कर लेते हैं। काल रात्रि जय जय महाकाली, काल के मुंह से बचाने वाली, दुष्ट संहारिणी नाम तुम्हारा, महाचंडी तेरा अवतारा, पृथ्वी और आकाश पर सारा, महाकाली है तेरा पसारा, खंडा खप्पर करने वाली, दुष्टों का लहू चखाने वाली, कलकत्ता स्थान तुम्हारा, सब जगह देखूं तेरा नजारा, सभी देवता सभी नर नारी गावें स्तुति सभी तुम्हारी, रक्तदंता और अन्नपूर्णा, कृपा करे तो कोई भी दुख ना कोई चिंता रहे, ना कोई बीमारी, ना कोई गम, ना संकट भारी, उस पर कभी कष्ट न आवे, महाकाली माँ जिसे बचावे। तू भी भक्त प्रेम से कर, माँ कालरात्रि की तेरी जय, माँ कालरात्रि तेरी जय। सभी भक्तों मिलकर जोर से बोलिए, माँ कालरात्रि की जय।